आज एक विशेष चर्चा पर सभी लोगों को जोड़ा गया है। मैं इस वक्त गाज़ियाबाद में मौजूद हूँ। ये पेशी चौक है, इसको केला भट्टा चौक भी कहा जाता है। मेरे बैक साइड में यहाँ से जो कावड़ यात्रा निकलने वाली है वो रोड है, यानी जग्गीपुरा रोड, जहाँ से कावड़ यात्रा निकलती है। चर्चा की शुरुआत वहाँ से होगी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो आदेश जारी किया है कि जो भी कावड़ का रूट होगा, कावड़ यात्रा का रूट होगा, वहाँ पर जो भी रेस्टोरेंट होंगे, होटल होंगे, रेडी वाले, पटरी वाले, सबको अपनी पहचान सामने लिखनी होगी। अब इस पूरी चर्चा पर लोगों का क्या प्रतिक्रिया है, उस पर जानने के लिए मैं इस समय गाज़ियाबाद के पेशी चौक पर मौजूद हूँ, जहाँ कई बुजुर्ग लोग मेरे साथ में मौजूद हैं। मैं चर्चा की शुरुआत करूँगा और जानूँगा कि क्या जनता ने इसको किस तरह से देख रही है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जाहिद जी, मोहम्मद जाहिद। जाहिद साहब, ये बताइए कि सरकार ने एक फैसला किया है कि भाई जहाँ भी जो रूट होगा, कावड़ी रूट होगा, वहाँ पर जो है वो अपनी पहचान सामने रखनी होगी। हाँ, तो सरकार के इस फैसले को आप कैसे देख रहे हैं? क्या सही हुआ या गलत हुआ? क्या हुआ? ये तो सही, वहाँ तो सही हुआ जी। ये अच्छा हुआ आगे तो जो वहाँ से कावड़ निकलती है, अच्छा हुआ आगे तो मैं आपको बताऊँ। और वहाँ से जो कावड़ लेके चलते हैं ये, वहाँ पे मोमदन अपने वो भी लाते हैं, मतलब भंडारा। दिल मिले हुए हैं, दिल मिले हुए हैं हिंदुओं का, मुसलमानों को दिल मिले हुए हैं। तो क्यों करा? आपको क्या लगता है सरकार ने ही क्यों करना पड़ा? क्या मजबूरी आ गई ऐसी जो उसको ये आदेश जारी करना पड़ा? वो तो सही करा जाता लग रहा है, सही करा उन्होंने। मालूम पड़ जाए को क्या नाम है, पता मालूम क्यों, कारण क्या है? मतलब पता चल जाए तो फर्क क्या है? जिसको खाना होगा वो वहाँ भी खाएगा, जैसे नहीं खाने वाला तो खा गई, खाने वाला खाएगा। अब वो आन के कोई देख रहे हैं, जो मंत्री साहब आन के कोई देख रहे हैं, खाने वाला खाएगा। तो क्यों लगता है आपको फिर क्या जरूरत पड़ गई सरकार को ये फैसला करने की? तो जो करने का वो तो करेगी सरकार, सरकार तो करेगी जो करने का काम है। मैं आपको इससे क्या मेल प्रेम बढ़ेगा, कम होगा, रोजी रोटी बढ़ेगी, कम होगी? क्या लगता है? दिल मिले की बात है, आपको मैं बतलाऊँ, कोई ऐसी बात नहीं है। दिल में फर्क तो डालने वाली बात है, दिल में फर्क डालने वाली बात है, दिल में फर्क डालने वाली बात। हाँ, मतलब क्या सरकार जो है फर्क का कर रही है? जो दिल मिले हुए हैं वो तो मिले रहेंगे, आपको मैं बतलाऊँ। और वो बात किन के दिल मिले हुए हैं आपस में? जो मियाँ भाई हैं, हिंदू भाई हैं, जो हिंदू मुस्लिम दोनों, हाँ, वो दिल मिले हुए हैं। कोई कितने फर्क डालते हो, फर्क डाल रहा है? कौन लग रहा है कि कौन डाल रहा है? ये सीमा कौन खींचने की कोशिश कर रहा है? सीमा का बातों के ये काम हो रहा है, जो बात चल रही है। तो कोई ऐसी बात ना, गाँव में आप लगा लो, जिसकी बेटी है, मतलब गाँव की बेटी कहलाई जाएगी, सबकी बेटी। मेरा सवाल ये था खान साहब कि सरकार को ऐसी पहचान सामने रखने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या लगता है? पहचान हो जाए इतनी है, जो पहचान हो जाए इतनी है, ये पहचान वाली बात है और कोई बात नहीं। अच्छा, हाँ। अच्छा, आपने ये चीज़ नोटिस की होंगी, कई बार मुसलमानों के द्वारा दाढ़ी दिख रही है, टोपी दिख रही है, और उस पर थूकने की कोशिश कर रहे हैं, वीडियो वायरल हो रही है कि इस सामान पे थूक रहे हैं, उस सामान पे थूक रहे हैं। ऐसा क्यों? ये गलत है। ये गलत बात है जी, ये ज़्यादातर गलत है। कई बार आपने भी देखा होगा ऐसे वीडियो वायरल होते हैं। देखा तो है, मगर ये सही बात नहीं है। ये सही है? नहीं, गलत है। गलत बात तो गलत है। गलत है ना? हाँ। अच्छा, ऐसा नहीं लगता कि यही सब इतनी ज़्यादा बातें होने की वजह से ही सरकार को ये फैसला लेना पड़ा? हाँ, ये भी हो सके। हाँ, ये भी हो सके, क्या सही कह रहे हो आप, हो सके। तो ये जो थूकने की जो वीडियो कई बार वायरल हुए कि सामान पे, अभी मेरठ का एक वीडियो सुना है वायरल हो रहा है कि आम पे थूक रहे हैं, ये सब हो रहा है, तो ये गलत है कि सही? ये किन्होंने थूका है जी? ये मुसलमान की वीडियो दिखाई दे रही है सर, मतलब मुसलमानों ने थूका है पे, और मुसलमानों ने वायरल हो रही है। हाँ, गलत बात है, गलत है ये, मतलब गलत करा उन्होंने। खाने पे थूकने दिए, फल हो क्या खाना हो, कुछ भी हो। पर ऐसा क्यों चाचा, क्यों लगता है? क्यों, कौन लोग करते हैं सर? ये वो करते हैं जो फरोट आदमी होते हैं, फ्रॉड होते हैं, गुंडे होते हैं, वो करते हैं। तो सही आदमी नहीं करेगा, जो कमाने वाला होगा, मेहनती आदमी, वो नहीं करेगा बिल्कुल भी। कहीं कौम को बदनाम कर रहे हैं, वहाँ कौम को बदनाम कर रहे हैं ये लोग, गलत बात। जो आदमी मेहनती आदमी होगा, हम सौदे बेच रहे हैं, कि दुकानदारी कर रहे हैं, कब मेहनत कर रहे हैं, कब बेलदारी कर रहे हैं, मेहनती आदमी कभी ना करेगा, न कारोबार वाला करेगा, जो दुकानदार आदमी वो भी नहीं करेगा, जो फरोट आदमी हो, जो 2 नंबर का आदमी हो, वो करेगा। तो करना ही क्यों है ये सब? गलत बात, गलत बात, बिल्कुल।
उनको सजा मिलनी चाहिए। और उसकी वजह से जो है वो सब पूरे कौम को लोग बोलने लग जाते हैं। हाँ, वो तो कौम आई गई, वो तो कौम। देखिए, पहचान है, दाढ़ी और टोपी, अलग से दिख रहा वही मुसलमान है। अब वो अगर ऐसी हरकतें सामने दिख रही हैं तो बदनाम तो कौम की होगी। देखो जो आपकी बात सही है, 5 तोली एक चीना होती है। हाँ कोई आदमी ऐसा है, हाँ उसका नाम ले रहे हैं, हाँ। सब बात है। और जो आदमी डरेगा उससे, हाँ गलत काम करने में डरेगा वो आदमी, हाँ जो नमाजी आदमी होगा, जो मंदिर में जाएगा आदमी, हाँ। डरेगा गलत काम करने में। क्या कहना चाहते हैं ऐसे लोगों को? उनको सजा मिलनी चाहिए, हैं? ऐसे आदमी को सजा मिलनी चाहिए। पहचान करके उनकी पहचान कराई जो जाए। आदमी गलत आदमी हो, हाँ मिलनी चाहिए सजा। क्या हिंदुओं का मतलब लो। हाँ, यही सब चीज़ें नफरत बनाती हैं और फिर सरकार को ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं। अब लोग मुसलमानों को ही तो नुकसान होना है निश्चित। इसमें सरकार तो जहाँ तक सही है, अब सरकार काम सही कर रहे हैं। हाँ काम अच्छा, योगी जी की काम की बात करूं तो कैसे? अच्छा बैठ जाइए, ये भी सही है। योगी जी के काम की बात करूं तो कैसा कर रही काम? सही कर रहा है, काम सही कर रहे हैं वो। सही काम कर रहे हैं। 7 साल लगभग हो गए हैं सरकार। नहीं, काम सही कर रहे हैं, वो भी सही कर रहे हैं, वो भी। हमारे काम का झूठ बोल रहे हैं। हाँ, जो मतलब जो आदमी गलत काम करेगा उसको। अच्छा, योगी जी को वोट दिए हैं आप? हैं? हाँ, वोट दिए हैं? मैंने दिए जी, किसको दिया? उसको दिए। हाथ को? नहीं, हाँ। फूल को फूल को दिया? आपने दिया? मैंने अच्छा मैंने दिया है, और सबने दिया हाथ को। अच्छा, अपने परिवार में किसने दिया? और कोई पता नहीं, मैं अपनी कह रहा हूँ। मैं उत्तर प्रदेश में काम कैसे कर रही होगी सरकार? बढ़िया कर दिया। सही काम कर रहे हैं। हाँ, आप खुश हैं सरकार से? तो खुश नहीं है हम तो। कोई लाभ मिलता है कि ना नहीं? ना, सही है। अब सरकार से कोई लाभ मिलता है कि नहीं? तो उसका अपने ऐसे ही अपने सही बाद में बैठ जाते हैं, अपने कि बहुत है कि बैठ जाएंगे थोड़ा आगे। अच्छा, कुशल चैन है कि नहीं? हाँ, चैन है। चैन है। बदमाशी खत्म। बदमाशी खत्म? हाँ, जो बदमाश है ना वो खत्म हो गए। तो मतलब सरकार कहती है कि गुंडाराज खत्म है, तो वो हो रहा है सच में? हाँ, नहीं, सही कर रही है सरकार। हाँ, सरकार तो सही चल रही है। सही चल रही है। क्या नाम बॉस आपका? जुनैद, आपने एक फरमान पढ़ा कि जो है रेहड़ी पटरी वाले हों चाहे वो कोई हो, उनको नाम लिखना पड़ेगा। कैसे देख रहे हैं साहब सरकार? चाचा देखो जी भाई, ये हमारे हिसाब से तो गलत है। हमारे हिसाब से तो गलत है। सरकार का ये काम गलत है? गलत है। कैसे गलत है? कोई भी हो इसमें, हाँ। अब मुसलमान हो या हिंदू हो, बहुत अच्छी बात। अब इसमें नाम लगाना, नाम लिख के रखना, ये रोजी रोजगार एक दूसरे से ही है। किसे जब? हाँ हिंदुस्तान में एक दूसरे से ही है। हिंदू से मुसलमान का काम है, मुसलमान से हिंदू का काम है। हाँ। एक दूसरे से ही व्यापार है। हाँ। अब इसी में ही भेदभाव करेंगे कि जी ये हिंदू है, ये हिंदू है तो मैं इससे दूध नहीं लूंगा, सही बात। तो मैं अपने बच्चों को भूखा थोड़ी मार दूंगा। हाँ। अब ये मुसलमान है हाँ। तो मैं इससे दूध नहीं लूंगा, तो बच्चे तो इसमें भूखे मर जाएंगे अगर ये देखने लगे हम। हाँ, तो भाई साहब ये तो आपको क्यों लगता है सरकार ने ये फैसला क्यों किया? अच्छा ये बताओ। ये भाई साहब ये फैसला तो वही तो कांवड़ के चक्कर में बता रहे हैं कि कांवड़िया आते हैं, फल फूल लेते हैं। कावड़ के लिए तो होते हैं, लेकिन क्यों करना पड़ा ये पूछना चाहते हैं। ये क्यों करना पड़ा? हाँ। ये यूँ करना पड़ा, युवा हैं आप तो समझते भी होंगे, पढ़ते भी होंगे। ये यूँ करना पड़ा, तोड़ फैलाना है ना। अच्छा। जोड़ नहीं फैलाना, हाँ। तोड़ फैलाना। अब बताओ, एक बात बताओ, इसमें नुकसान मुसलमान का ही नहीं है, नुकसान पूरे हिंदुस्तान का है भाई साहब। हाँ। पूरे हिंदुस्तान का नुकसान है इसमें। हाँ। अब मान लो कोई मुसलमान है, सपोज करो, अब उससे हिंदू कह रहा कि मैं इससे सामान नहीं लूंगा। हाँ। अब हिंदू कह रहा मैं मुसलमान से सामान नहीं लूंगा। हाँ। तो भाई साहब ऐसे तो देसी भूखा मर जाएगा। किसान किसे कुल मिला के आपको लगता है ये तोड़ने की बात? तोड़ने की राजनीति? भाई साहब तोड़ का ही काम है ये बताओ तुम अच्छा, मुझे। उसके लिए क्या कहेंगे जब हम लोग देखते हैं कि वीडियो वायरल होती हैं और उसमें जो है वो एक दाढ़ी व्यक्ति पहना है, दाढ़ी है, टोपी है और थूक रहा है सामानों पे, कई बार वायरल हो रहा है। उस चीज़ों को लेकर क्या कहेंगे? भाई साहब वो तो इंसान गलत है। देखो जी, हाँ। एक ही स्कूल से 2 आदमी पढ़े हैं। हाँ। एक इकबाल पढ़ा है, एक क्या नाम उसे क्या कहते हैं, कोई भी पढ़ा, सपोज कर लो कोई भी पढ़ा, राहुल पढ़ा है। हाँ। अब राहुल बन गया टेररिस्ट, इकबाल बन गया क्या APJ अब्दुल कलाम। क्यों बना terrorist? मैं एक बात बता रहा हूँ, फिर भी हाँ। मान लो इकबाल ही बन गया टेररिस्ट, हाँ। तो अब यूँ कह देंगे भाई ये स्कूल तो आतंकवाद क्यों दे रहा है बढ़ावा। भाई साहब इंसान की सोच गलत होती है, धर्म कोई गलत नहीं होता। नहीं तो इस बात का जवाब दीजिए, मैं वही कहना चाह रहा हाँ, हूँ। बताओ। आपने बड़ी अच्छी बात कही, तो मैं ये कहना हूँ कि वो तोड़ने की राजनीति हुई, वो समझ में आई, रणनीति है ना। तोड़ने की। लेकिन जो वीडियो वायरल होती हैं कि सामानों पे थूका जा रहा है, तमाम अभी मेरठ में वायरल हुई कि आम को थूक थूक के दे रहे हैं, ये करने वाले लोगों के लिए क्या कहेंगे? भाई साहब कानून बने उनके नहीं है। हाँ। कानून बने। अब ये मान लो
अब ये सामान बेच रहा भाई हमारा, ये थूक रहा है, तो अब मेरा हक ये थोड़ी है कि मैं इसे पकड़ के पीटने लग जाऊंगा। संविधान बना है, मैं इसके खिलाफ कार्रवाई करूंगा, पुलिस वालों को बताऊंगा, वो इस पे एक्शन लेंगे। अब ये थोड़ी कि आप कुछ नहीं कहेंगे? यार भाई साहब, हम शिकायत ही तो करेंगे, हमारा काम अच्छा, मेरा कारण इसलिए पूछने का है कि इससे कहीं ना कहीं कौम भी तो बदनाम होगी, है ना। देखिए आपकी एक पहचान है भाई, टोपी लगा ली, दाढ़ी पहनी है तो दाढ़ी लगाई है, दाढ़ी लगी है, टोपी पहनी है तो देखेगा कि भाई मुसलमान कर रहा है। एक जना करेगा तो बदनाम कितने होंगे? 100 लोग होंगे। तो उसके लिए क्या कहना चाहते हो? भाई साहब देखो, इसके लिए कहना चाहेंगे, इसके लिए तो ऐसे ले लो, APJ अब्दुल कलाम को ले लो। हाँ, इधर आ जा, इधर आ जा, इधर आ जा, अरे इधर आ जा, इधर आ जा, यहाँ को इधर आ जा, इधर आ जा। ये तो भाई साहब देखो, एक मछली पूरे तालाब। क्या कह रहे थे आप? आपने कहा कि ये तोड़ वाली बात नहीं है। नहीं, मैंने नहीं कहा, इनने कहा तोड़ की है तो मैं मान रहा हूँ ना। एक जने ने तो जनता की आवाज को, अब सुनो, एक जने ने सामान पर थूका, अब सरकार ने कानून लागू कर दिया कि हिंदू से ही खरीदेगा, ऐसा क्यों? नहीं, ये तो नहीं, ऊपर एक्शन होना चाहिए ना। अब ये थोड़ी है कि ये मुसलमान हिंदू से खरीदे, मुसलमान, ये कहाँ? तो इसका मतलब तो यही है, जब हिंदू मुसलमान से नहीं खरीदेगा तो किससे खरीदेगा बताओ? आदेश जो हुआ है वो पूछना चाह रहा हूं। अब आदेश क्या हुआ है? हिंदू मुसलमान से नहीं खरीदेगा। नहीं, ये कहाँ आदेश हुआ है? तो क्या आदेश ये हुआ है कि नाम लिखना पड़ेगा। आप पहले समझो कि अपनी पहचान सामने लिखनी है, बस इतनी बात हुई है। पहचान से क्या मसला है ये बताओ? पहचान से क्या मसला है फिर? ये मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, अगर सरकार नहीं बोला पहचान लिखेगा तो पहचान से मसला क्या है? बात क्या कहना चाह रहे हैं वो, ये बताओ ना। पहचान लिख के जब तो पता लगेगा ये मुसलमान है। ये तो तोड़ वाली बात है। अब मुझे पता लगेगा ये मुसलमान है, मैं हिंदू तो सामान ही नहीं खरीदूंगा। बिल्कुल सही। पहचान लिख के बताना है तो यही चाह रहे हैं वो कि ये मुसलमान है तो सामान मत तो खरीदो। नुकसान होगा मुसलमानों को। क्या? मुसलमानों को नुकसान भी होगा। नुकसान कैसे हो जाएगा? मुसलमान नहीं खरीदने वाले। नहीं है नुकसान भाई साहब, पूरे देश का नुकसान है, पूरे देश का है नुकसान। अच्छा, मैंने अच्छे भैया ने भी यही बात कही, तो मैंने आपसे उनसे भी यही पूछा, आपसे भी पूछ रहा हूँ कि जब इस तरह की वीडियो वायरल होती है कि जो है वो सामान, मुझे ऐसा लगता है और लोग ऐसा कयास लगा रहे हैं कि भाई थूकने की बात आती है, सामने वीडियो वायरल हो रही है, तो कहीं ना कहीं इस चीज को देख के फैसला लिया गया ये वाला, आपको लगता है? नहीं भाई साहब, बिल्कुल नहीं लिया गया ये तो पहले से ही चलता आ रहा है ये सब। तो ये थूकने थाकने की जो वीडियो वायरल होती है उसके लिए क्या कहेंगे? NRC CA लगी, थूकने के ऊपर लगी थी, बताओ मुसलमानों के ऊपर लगी थी बस। मुसलमानों के ऊपर ही क्यों लगी? मतलब NRC CA तो पहले से ही चलता रहा है, भेदभाव इस सरकार में हिंदू मुस्लिम का। NRC CA अलग है भाई, उसको समझो। सुनो मेरी बात, ये पहले से ही भेदभाव मुसलमान पे चलता आ रहा है, मुसलमान पे अभी तब लागू होती है। एक एक मुद्दे पे बात करेंगे। मैं कह रहा हूँ कमल को वोट दिया, वो तो अपना अपना मन है, वो तो मन है। मैं कह रहा हूँ एक एक मुद्दे पे बात करेंगे। पहले उस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है कि अगर वो वीडियो वायरल होती है, सामानों पे थूका जा रहा है, तो उसके लिए क्या? मैं बताऊंगा, सुनो इधर मन अपना तो उस भाई पे एक्शन लेना चाहिए ना। उसी भाई पे एक्शन लेना चाहिए बस। सरकार ऐसे नियम क्यों लागू कर रही है फिर? मतलब एक्शन होना चाहिए ना। हाँ, उस पर एक्शन होना चाहिए बस। और कहीं ना कहीं वो गलत भी है। वो गलत अगर थूक रहा है तो, या उसकी कुछ वजह रही होगी, उससे पूछा जाएगा ना वो चीज़। तो इसकी वजह हो सकती है, वो उससे ही पूछा जाएगा ना, उससे पूछो, उसके ऊपर एक्शन लो। हाँ, ये कानून देखो इतना अच्छा है। अगर मान लो मैं मुसलमान हूँ, मेरी किराने की दुकान है तुम्हारे घर के सामने, सारी बंद पड़ी है, तो तुम अपने बच्चों को भूखा मार दोगे? मैं ये बताओ, सामान तो लेना है, नहीं लेना ही नहीं लेना है। अब तुम देखो भाई मुसलमान है तो तुम भूखा थोड़ी मारोगे भाई, नुकसान तुम्हारा भी है, नुकसान मेरा ही है। चलो मेरा कस्टमर कम हो रहा है, लेकिन तुम्हारे तो घर में हो जाएगा। सही बात है नहीं? एक ही दुकान है तो लेना तो पड़ेगा। ऐसे देखेगा तो किसान किसे देगा? किसान तो हिंदू को हिंदू की देगा, फिर तो भाई हिंदुस्तानी भूखा मर जाएगा। ये एग्जैक्टली यही मसला है भाई। फिलहाल अच्छा, इसलिए ऐसा सब जगह नहीं हुआ, इसलिए ऐसे हुआ कि जहाँ पर कांवड़ यात्रा का रूट होगा वहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं शुद्धता को शायद बनाए रखने के लिए भाई किसी की भावनाओं को ठेस ना। देखो भाई साहब, शुद्धता के बारे में मैं तुम्हें बताऊं, मेरे नाम दिमाग से निकल रहा है कि पता नहीं कौन सी जगह थी वो, वहाँ 5 लोगों को नौकरी से हटा दिया मुसलमान होने की वजह से, है नहीं? तो ये तो भेदभाव है, खुला भेदभाव है भाई साहब, खुला भेदभाव है। मुसलमान नाम से किसी के कर्म को आप जज नहीं कर सकते। हाँ, और मैं आपको उसकी वीडियो तो बंद पड़ी, यहाँ से भी कावड़ यात्रा निकल रही है क्या? अब देखो एक बात बताओ, यहाँ दुकान क्यों बंद कर रखी? कावड़ की वजह से। अच्छा, भाईचारा है, भाईचारा। हाँ साहब, क्या नाम है आपका? अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद ज़ुबैर, जिला गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश से। मैं एक आवाम आदमी हूँ। जब हमारा इंदर लोग जवा मस्जिद में 2 मिनट या 5 मिनट के लिए 2 रकात पढ़ी गई थी जवा मस्जिद के लिए जुमे की नमाज में, तो पुलिस वाले ने वहाँ जूता मार के और लोग इंदर लोग, ठीक है ना, घुटना मार के वहाँ से उठा दिया गया था। और आज कावड़ यात्रा है,
और 2 तारीख या 5 तारीख मुझे पता नहीं है। तो कल से शुरू नहीं तो आज से रोड क्यों बंद है? और वो भी एमएमजी के गेट के सामने। किसी के आदमी की अस्पताल के सामने किसी की बीमारी हो, चाहे छोटा बच्चा हो या बड़ी बूढ़ी हो, सफर में से आ रही हो, और वहाँ से रोड बंद कर रखा बाईपास विजयनगर के लिए हो, तो ये क्या मामला है? ये नहीं, ये बताइए क्या है वह? ये बताइए। उसका कोई दूसरा रूट नहीं है वहाँ से? नहीं, दूसरा रूट है, वन वे कर देते। अच्छा, वन वे बिल्कुल ही जाम कर रखा है वहाँ से? बिल्कुल बंद है, आप जाके देखिए। मतलब वन वे भी नहीं जा पाएगा वहाँ से? नहीं, कोई भी नहीं जा रहा है। तो गलत है जी, बिल्कुल गलत है। सोचना चाहिए इसमें। तो प्रशासन आप लोग अभी लोग करोगे ना? बिल्कुल सही। अब आपने बताया, हमें तो पता चली। अच्छा, फिलहाल हमारा ये आज जो यहाँ आने का जो मतलब था, जैसे योगी जी ने कहा था हमसे कि मुहर्रम के लिए तलवार ये नहीं चलेगी, हमने नहीं चलाया बिल्कुल भी। ना हमारे शमा वालों ने, हिना वाले कोई नहीं निकाला। तो ये अब ये क्यों कर रहे हैं ऐसा? तलवार ले जा रहे हैं? नहीं, जैसे ये रोड बंद कर रखा है, तो क्यों? रोड का क्या मामला है? जब रोड भीड़ को कंट्रोल करने के लिए किया होगा शायद। नहीं, भीड़ कौन सी भीड़ निकली है? कौन सी भीड़ निकली बताओ? भीड़ तो निकली। अभी से गौशाला फाटक रोड क्यों बंद करा गया? गौशाला फाटक रोड क्यों बंद करा? वो तो नहीं पता, लेकिन ये गलत है कि अगर वो हॉस्पिटल वाला रोड बंद है। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो गलत है। जो दुधेश्वर नाथ मंदिर के लिए जो बाईपास के लिए जाता है, अगर कोई आदमी इसलिए वो हमने माना और इसको हमने समझा और इस पर बात भी करेंगे। अब फिलहाल ये बताइए कि जो योगी जी का फैसला था कि भाई कांवड़ यात्रा पर निकलने वाले रूट पे नेम प्लेट लगाए जाएंगे, जो भी अपनी पहचान है वो सामने लिखी जाए। बिल्कुल सही किया कि गलत? बिल्कुल, जैसे दरोगा हो, एसएचओ हो, रेस्टोरेंट हो, रेड़ी पटरी हो या कुछ हो, ऐसे करके नहीं, उनको लगाया जाएगा। सही है कि गलत? नहीं, बिल्कुल सही। नया कानून हुआ है कि अगर रेहड़ी पटरी वाला है ना कोई, तो जैसे मुसलमान है, फल बेच रहा है, तो वो अपना नाम, जैसे आमिर नाम है, आमिर नाम लिखेगा आगे ठेली के, जब फल बेचेगा वो। ये कानून प्लेट तो लगती है, भेदभाव करने के लिए। अच्छा, तो ये सही किया कि गलत किया सरकार? नगर निगम ने तो लगती हो तो प्लेट, बाकी ये गलत है, ये गलत है भैया, तमीज में नहीं, ये गलत है। नेम प्लेट नहीं लगनी चाहिए। किसने समझदारी का लगे? अरे चलो, बालक है, बच्चे जा रहे हैं, ये गलत है। ये नेम प्लेट वगैरह लगाना गलत है। गलत है, बिल्कुल गलत। अच्छा तो अच्छा, क्यों गलत है? क्योंकि अब से पहले कब से नहीं लगा है? अब से पहले क्यों नहीं लगाया था? अच्छा, वही मैं जानना चाह रहा हूँ, आपकी नज़र में क्या जरूरत पड़ी सरकार को ऐसा करने की? सरकार को थोड़ा भैया पीछे, हल्का सा पीछे। ये जो आंखों देखिए, अरे तुम बताओगे, ये बोल नहीं पा रहे बिल्कुल भी। चाचा हमारे बोलेंगे यार। सुनो मेरी बात, तुम्हारा नाम है डॉक्टर अमजद, है नहीं, और मेरा नाम राहुल, तो मैं अपने 20 बच्चों को मार दूंगा क्या? मैं तुम्हारे पास इलाज के लिए नहीं लाऊंगा? भाई साहब, ये नहीं, नाम से बहुत फर्क होता है। पूरे हिंदुस्तानी खतरे में ऐसे तो ये इस कानून के हिसाब से कि मैं मुसलमान हूँ तो मुसलमान से ही काम करवाऊंगा, और हिंदू हूँ तो हिंदू से ही करवाऊंगा। अपना अपना मन है, किसी ने कहा नहीं। तो भाई साहब, आपको भी तो पता होगा, आप बार बार हमसे वो ले रहे हो इस पे रिएक्शन कि ये गलत है। थोड़ी सी इधर हो जाओ, थोड़ी सी इधर हो जाओ। आप हमसे रिएक्शन जानना चाह रहे हो, तो रिएक्शन तो भाई साहब इसका तो गलत है ही। इसका तो गलत है ही। भाई साहब अपने में इतने मुखबर हो रहे हैं, बोली तो नहीं सकते। आज से 10 साल या 13 साल पहले सराय नजरी रोड पे मनोहर टाकीज हॉल के सामने मैं पकड़ा वहाँ पे तराबी होती थी, तो सरकार ने उसे बंद करवाई थी। ठीक है, तो 3 दिन की तराबी होती थी, वो भी 1 घंटा सवा घंटा के लिए, 1 सवा घंटा के लिए या 2 घंटा मान लो। 9 से 11 12 बजे तक रात को होती थी। उसको क्यों बंद करवाया? उससे क्या तकलीफ थी? जब शहर को परेशानी आज तो आज क्यों परेशानी है ये बताइए? देखो भी सर, मीडिया ये दिखावा ना, मीडिया ये दिखावा, पूरे शहर को परेशानी है। हमारे लिए 3 दिन की तराबी के लिए परमिशन नहीं दी जाती है। अच्छा, तुम देखो भी, इसको मीडिया दिखाओ। आपने परमिशन मांगी? हाँ मांगी, नहीं दी। मुसलमान है ना हम। अच्छा, हम मुसलमान है। मोहाली कौन सा ट्रक? अच्छा, योगी जी तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। कहाँ साथ है? आप देखो ना, आप दिखाओ। वो तो कह रहे हैं कि सबको सुनी जा रही है, सबकी जा रही है। हमारे लिए 3 दिन राशन सबको दिया जा रहा है, कह रहे हैं अस्पताल में सबको इलाज। सुनो, हमारे लिए 3 दिन की तराबी के लिए परमिशन नहीं दी गई। वो भी इसी रोड पर है, मस्जिद वहाँ पर ही। अच्छा, आप देखना, थोड़े से आगे चल के मस्जिद है। ठीक है, और अब आप देखो इसका हाल कि कितने दिन के लिए बंद रहता है ये। अच्छा, शहर पूरा। आप देखो, दिखाओ। इस वाले फैसले पर क्या कहेंगे जो हुआ? पट्टी अपना नाम लगाने का सब भेदभाव है। भेदभाव के लिए क्या है? भेदभाव क्यों जरूरत पड़ी? जरूरत तो ये
खुद ही दिखाएगा। वैसे मुद्दा क्या है? खुद ही देखो ना, भेदभाव है तो सीधी सीधी भेदभाव है। अच्छा, वो मैंने पूछा, अभी भैया से भी पूछा, आपसे भी पूछता हूँ, वो जो वीडियो वायरल होती हैं सामानों पे थूकने वाली, तमाम चीज़ें ऐसी वायरल होती हैं, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? तुम कुछ भी कर लो, हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। हम मुसलमान हैं, मुसलमान रहेंगे। हम थूकेंगे, इसको थूकेंगे। वो जो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, वायरल जो चीज़ें होती हैं उसके लिए क्या कहना चाहते हैं? कौन थूक रहा है? अरे जो वीडियो वायरल होती है उसके लिए क्या? वायरल हुई थी हाँ। लीला जी की, तो मैं बताता हूँ अभी अच्छा, मेरठ में भी हुई है वो, आम पर। अरे तो वो जानकर बना रहे हो, आपने वो देखी कि नहीं, ये बताइए। अच्छा, पूरे इंडिया में बस एक आदमी वही है? अरे आप ये देखो, पहले एक आदमी वही है, उसी की वीडियो आप वायरल कर रहे हो, उसे ये बस वही है। हमने भी देखी, इसलिए पूछ रहे हैं। पहली बात तो ये उसकी वायरल हुई तो एक्शन तो हो गया उस पे, एक्शन तो हो गया, और क्या लोगे? अब क्या फांसी पे थोड़ी चढ़ाएगा? हाँ, ये देखो, हमारे लिए 3 दिन की परमिशन नहीं मिली। देखो, मैं इसलिए काट रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ का नहीं हूँ ना, आप समझो कि मैं लोकल का नहीं हूँ ना, लोकल वाले पे नहीं हूँ ना। आपका ये लोकल का मुद्दा है, आपका ये लोकल का मुद्दा है, मेरा वाला रोड पे बैठना भी जुर्म है। तुम्हारे लिए रोड पे बल्ली गाड़ना क्या है, ये बताओ आप। रोड का नाश करते देखो पहले जाकर वहाँ। महंगाई पे बात करो ना, जो महंगाई हो रही है बेतु की। महंगाई को तो महंगाई पे बताओ बताओ भैया ना, मैं क्या क्या भैया बताओ ना। ये बयान लेके चलेंगे, फट्टे हमारे पे बजेंगे, तुम बताओ। कुछ गलत थोड़ी ना भैया, ना भाई साहब, हम ना बता रहे कुछ। फट्टे वाली मीडिया नहीं है ये। ना भाई साहब, हमें सब पता। तुम इनसे बात करो, बड़े भाई हैं। चलो भाई से बताओ। हमारा बुजुर्ग है, इनसे बात करो। करवाओ वन वे, दुधेश्वर मंदिर जो गौशाला बाईपास जाना है, मिर्जापुर जाना है, प्रताप बिहार जाना है, जरी अस्पताल के सामने वन वे करवाओ उसको। नहीं, ये तो देखिए, ये लोकल का मुद्दा है, ये लोकल अपील ना करते हैं, सारा काम करते हैं। भैया वापस आते हैं आपके पास। हाँ जी, बताओ। उसी मुद्दे पर वापस लौट। हाँ, दोबारा जी, आपकी नजर में ये जो मुद्दा है, ये कहीं ना कहीं दूरियां बनाने वाला मुद्दा। दूरियां बनाने वाला है भाई साहब। मैंने आपको कितने एग्जाम्पल बता दिए, आप भी समझदार हो। सो बात की एक बात, इससे नफरत ही फैलेगी एक दूसरी बात। और भाई साहब देखो भाई, ना तो हिंदू बुरा ना मुसलमान बुरा, जो भेदभाव करे वो इंसान बुरा, जो भेदभाव करे वो इंसान बुरा। भाई साहब, मैं आप बता रहे हो थूक की वीडियो है, कई वीडियो वायरल होती है दाढ़ी टोपी वालों की जो मदद कर रहे हैं, भगवा लगा रखा है। कांवड़ियों की कितनी वीडियो वायरल होती है, और आज तक कर रहे हैं। हाँ, पिछले साल वीडियो वायरल हुई थी कि फूल बरसा रहे थे कांवड़ियों पे, कांवड़ जहाँ से निकल रही थी, पानी की बोतलें लेके खड़े थे दाढ़ी टोपी वाले। तो भाई साहब वो के बंदूक लेके खड़े थे। अब दिखाएंगे क्या? सबसे मेन जो है ना इसमें है आप लोगों का काम, मीडिया का काम। मीडिया क्या दिखाती है मुसलमानों को कि ये टेररिस्ट है, ले बंदूक ले रखी है। हम तो पूरी बात, और ये भैया, वो भैया मीडिया नहीं, आप भाई साहब सुना रहे हैं। जो बड़े चैनल हैं जैसे आज तक वगैरह, ये जो हैं भाई साहब देखो, कल तक है, आज तक नहीं। वही जो भी है, तो भाई आपको तो पूरा चांस दे रहा हूं, तो सुनते नहीं हैं। आपको तो बताया, यही तो बात मैं बता रहा हूँ। अब ये कैसे दिखाते हैं कि ये भैया खड़ा हुआ है, सीधे नॉर्मल खड़ा हुआ है ना, अभी इस पे कोई बड़े मीडिया वाले का कैमरा घूम जाए तो इसके हाथ में बंदूक दिख जाएगी तुम्हें, ये मारने वाला अभी बिल्कुल। भाई साहब गलत तो है ही, नफरत फैलाने की नहीं है, बस एक क्या कहते हैं, आपका कुल मिला के लोगों ने से जो बात की, इसको अगर हम समझे तो ऐसे कि भाई अगर किसी एक इंसान ने गलत किया है तो वो गलत, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। भाई तो पूरी मैंने लेकिन मैंने भी ये कहा कि अगर इस तरीके की वीडियोस वायरल होंगी तो कहीं ना कहीं कौम तो बदनाम होगी। अब एक इंसान है, अच्छा काम करने पे कौम की तारीफ भी होती है ना। आपने अभी बताया भाई, जब फूल बरसाया जाएगा तो वो भी वायरल होगा, और ऐसा नहीं है एक नहीं दिखाएगा, दो नहीं दिखाएगा, चार नहीं दिखाएंगे, कोई तो दिखाएगा। देखो भाई साहब, हाँ। ये भाई क्या पागल हो गए? चलो भाई साहब, ये लड़का खड़ा है देखो आप, अच्छा इसीलिए कोई यहाँ नहीं आता होगा ना। नहीं, ये थोड़े बहुत है। देखो जी, मैं बताऊं, अनपढ़ देखो भाई साहब, इसीलिए यहाँ नहीं आता। हाँ, इन्हीं के चक्कर में भाई साहब मुसलमान बदनाम है, इन्हीं के चक्कर में मुसलमान बदनाम है। तीन बार धक्का, हाँ, मैं बताता रहा हूँ, इन्हीं के चक्कर में बदनाम है। क्या होगा? इन्हीं के चक्कर में मुसलमान बदनाम है भाई साहब। जो ये आपकी ही सुनने आया है। तुम्हें हाँ, ये तुम्हें हर कौम में मिलेंगे, हिंदू में भी मुसलमान में भी। ये जो पागल अनपढ़ होते हैं, मेंटल होते हैं, देखते हैं कोई लड़की देख ली, रिपोर्टर पागलपन करने लगे अपना, कोई लड़का देख लिया, तो वही मैं बता रहा हूँ, ये हर किसी उसमें मिल जाएंगे तुम्हें भाई साहब। एक लेने जाओगे 4 मिलेंगे ऐसे पागल। ठीक है। हाँ, आप देख रहे हैं न्यूज़पेपर, मैं हूँ राहुल शर्मा।